नमस्कार दोस्तों, मैं जय कुमार आपके अपने चैनल जय कुमार ज्योतिष मंथन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप मेरी जितनी भी वीडियो मैंने अभी तक बनाई है कोरोना वायरस पार्ट 1, 2, 3, 4 उनको आपने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। और मैं भविष्य में कामना करता हूं कि इसी तरह मैं आपकी सेवा करता रहूँगा और आप भी मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिलते रहे। मुझे आपके भी आशीर्वाद की बहुत सख्त जरूरत है। दोस्तों, अभी तक आपने जो मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं कोरोना वायरस के ऊपर, अब तक ये फॉर्मूला सिद्ध हो चुका होगा। उस फॉर्मूले के अनुसार आपको पता लग चुका होगा कि आखिर ये कोरोना नाम की बीमारी इस 2020 में ही क्यों फैली और ये कब खत्म होगी। दोस्तों, 2020 के अंकों का जोड़ 4 यानी राहु, जो मैं पहले की वीडियो में आपको डिस्कस कर चुका हूं, ये दिसंबर तक 2020 दिसंबर तक इस राहु का आधिपत्य अभी रहना बाकी है। जैसे ही जनवरी 2021 शुरू होगा तो ये जोड़ 2021 का जोड़ 5 हो जाएगा और इसका राहु का आधिपत्य खत्म होके बुध यानी मरकरी ग्रह का आधिपत्य शुरू हो जाएगा, जो एक बेनिफिट ग्रह है, जो सबको लाभ दे के जाएगा। काम करने वालों को काम मिलेगा, नौकरी करने वालों को नौकरी मिलेगी, बिजनेस करने वालों को बिजनेस मिलेगा। जो भी कुछ करना चाहता है 2021 में उसके लिए बहुत शुभ समय है, क्योंकि 5 का अंक हमारे न्यूमरोलॉजी में भी और ज्योतिष में भी बहुत शुभ माना गया है। ये एक बैलेंस का नंबर है जो सबके बीच में एक बैलेंस बना के चलता है। जो भी हमने 2020 में किसी भी कारण से कुछ खो दिया है वो 2021 में जरूर हमें उसकी प्राप्ति होगी। बस मन लगा के अपना काम करें। और जैसे ही 2021 जनवरी शुरू होगा, ये कोरोना वायरस भी स्वतः ही धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि राहु का आधिपत्य उस पर से खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी इस 2020 साल खत्म होने में 2 महीने बचे हैं। तो दोस्तों, हमें इस 2 महीने जो बचे हैं उसमें हमें क्या सावधानी बरतनी है, एक बार हम वो भी देख लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना है। हमें योगा प्राणायाम वगैरह करते रहना है। खासकर अपने घर के छोटे बच्चों का, बुजुर्गों का खास ख्याल रखना है। अपने धन को बचा के रखें, अपने खर्चे सीमित कर लें, बिल्कुल भी फिजूल खर्ची ना करें। किसी को भी अनावश्यक उधार ना दें। अगर आपका कोई पड़ोसी, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार उधार मांगता है तो इस उम्मीद से दें कि वो नहीं मिलेगा वापस, क्योंकि 2020वां साल राहु का है। तो जिसको आप उधार देंगे उसको भी देने में बहुत दिक्कत आएगी और आपको तो मिलना ही नहीं है। तो इसलिए कोशिश करें किसी को उधार भी ना दें। अगर आप कोई नया बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो कृपया करके अभी इस 2020वें साल में बिल्कुल भी शुरू ना करें। 2021 का इंतजार कर लें, क्योंकि बिजनेस का मतलब है पैसा इन्वेस्ट करना, और एक बार अगर पैसा इन्वेस्ट हो गया तो उसको उस बिजनेस में से निकाल पाना, लाभ को तो छोड़ो, बिजनेस में से वो पैसा रिटर्न करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, एक तो शुद्ध खाएं, बिल्कुल ही बाहर का रेडी पटरी से ऊट पटांग बिल्कुल भी ना खाएं। घर का साफ सुथरा शुद्ध शाकाहारी भोजन करें। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल उत्तम है। चाहे कोरोना का असर कम हो गया है, लेकिन हमें मास्क लगा के रहना है, अपने आप को सैनिटाइज करके रहना है। और एक खास इंपॉर्टेंट बात है, इस 2020 खत्म होने में चाहे 2 महीने रह गए, अगर आप कोई शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, शादी ब्याह की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस 2020 में शादी ब्याह की प्लानिंग बिल्कुल टाल दें। मतलब कि शादी ना करें इस 2020 में, आप शादी करें 2021 में, और सबसे उत्तम है 2022 में शादी करें, क्योंकि 2022वां जो साल है वो शुक्र का साल होगा। और शुक्र क्या देता है? वो शुक्र देता ही यही है, लग्जरी देता है, ऐशो आराम देता है, प्यार मोहब्बत देता है, मैरिज कराता है। तो ये भी मैं आपको एक प्रेडिक्शन दे देता हूं इस फॉर्मूले से कि 2022वां जो साल है, यानी 2022 के अगर अंकों को हम जोड़ें तो 2 + 2 + 2 6 बनता है, और 6 का अंक शुक्र का आता है। तो इस 2022वें साल में बहुत शादियां होंगी पूरे विश्व में, और सबसे बड़ी बात, शादियां ही नहीं होंगी, जो शादियां होंगी वो सफल भी बहुत होंगी। उनके तलाक होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे और बहुत सुख से शादियां होंगी। तो 2020 में आप शादियां भी बिल्कुल टाल दें। दोस्तों, 2021 का सुनहरा साल हम सबके लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है, और बस थोड़ा सा दिन और रह गए हैं, इसको किसी तरह काट लें। उसके बाद पूरे विश्व के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए सुखद साल आने वाला है। दोस्तों, एक बात और आप ध्यान रख लें कि जिस तरह 2020वां साल राहु का साल था, इसी तरह अगर हम उसमें 9 और जोड़ दें तो 2029वां साल आएगा, वो भी राहु का ही पीरियड आएगा। और इस पीरियड में भी
सेम उसी प्रकार की घटनाएं घट सकती हैं, अप्रिय घटनाएं घट सकती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें फिर से कोरोना वायरस आ जाएगा, कोरोना वायरस नहीं आएगा, कोई और अप्रिय घटनाएं घट सकती हैं। तो आप अगर आप भविष्य की प्लानिंग कर रहे हैं, लंबी कोई प्लानिंग सोच रहे हैं, तो 2029वें साल को आप टाल दें। जैसे कोई आप शादी ब्याह सोच रहे हैं, कोई मकान बनाना सोच रहे हैं या मकान खरीदना सोच रहे हैं, तो आप 2028 तक की प्लानिंग करें या 2030 में वो प्लानिंग करें। जैसे कोई शादी बच्चे की आप सोच रहे हैं तो 2029 में बिल्कुल भी ना करें, या तो 2028 में कर लें या 2030 में कर लें, 29वें साल में ना करें। अगर 29वें साल में राहु की पीरियड में आप शादी कर देते हैं तो दोस्तों वो शादी ज्यादा दिनों तक चलेगी नहीं और बच्चों का भविष्य भी एक तरह से आप ही खराब करेंगे। तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप 2029 को त्याग दें, 2028 पे शादी कर सकते हैं, 2030 पे कर सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूले की वजह से हमें पता लगा कि नेक्स्ट ईयर जो 2029 का आएगा वो हमें किसी तरह टालना है। दोस्तों अभी तक की जो भी मैंने रिसर्च करी वो आप तक बिल्कुल मैंने निःशुल्क पहुंचाई है। दोस्तों अब आपका और मेरा प्यार बिल्कुल बन चुका है, आपका और मेरा संबंध बन चुका है। अब मैं भी आपसे दूर नहीं रह सकता, आप मेरे से दूर नहीं रह सकते दोस्तों। तो मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी बन गई है कि आगे आने वाले दिनों में मैंने सोचा है मैं फेसबुक लाइव पे भी आऊँगा, आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो उसको ज्योतिष के अनुसार पूरी करने की कोशिश करूँगा। फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव के माध्यम से आऊँगा और आपके प्रश्नों का उत्तर भी दूंगा। तो दोस्तों मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। अगर आप भी किसी महत्वपूर्ण विषय के ऊपर कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं तो मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और दोस्तों मैं बहुत जल्द आपको ज्योतिष, वास्तु, रतन, अंक विज्ञान, इसी तरह के ऊपर जितनी भी ऑकल्ट साइंस के अंदर विद्याएं आती है जो मेरे को ठीक लगती हैं उनके ऊपर मैं जरूर आपको ज्ञान मार्गदर्शन देता रहूंगा। जो ज्ञान मेरे पास है दोस्तों वो आपका ही तो है और किसका है। मैंने अगर 15 साल ज्योतिष पढ़ा है और इतनी मेहनत करी है, जो भी उसमें से मैंने रतन निकाले हैं वो सब आपके ही हैं दोस्तों, आप ही के लिए हूं मैं। तो आपका सिर्फ एक मुझे प्यार चाहिए कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर जरूर कर लें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों जो ज्ञान है वो बांटने से बढ़ता है। तो इसी तरह आपको भी जो ज्ञान मिला है, ये एक ज्ञान की गंगा बह रही है, गुरुओं के द्वारा मुझे मिला, मेरे द्वारा आपको मिला, तो आप भी उसको और आगे बांटे। क्योंकि रुके हुए पानी में तो बदबू आ जाती है दोस्तों, जब वो बहता है तो वो गंगा बन जाती है। तो बहते पानी में ही गंगा बनती है, रुके हुए पानी तो नदी नाला बन जाता है। तो आप भी उस ज्ञान को अपने पास रोके नहीं, उसको और आगे बढ़ाएं। और एक दोस्तों ये प्रकृति का नियम है, जब भी आप ज्ञान बांटते हैं वो उससे ज्यादा बढ़कर ही आपको मिलता है। क्योंकि मैंने अगर रिसर्च करी और आप तक ये लानी चाहिए तो ये डायरेक्ट नहीं आई है, मेरे को इसके ऊपर काफी अध्ययन करना पड़ा, काफी रिसर्च करना पड़ा, तो मेरा भी तो ज्ञान बढ़ गया ना। आप ये सोचिए कि मेरे को भी ज्ञान बढ़ा, तो जब आप ये बांटेंगे तो आपका भी ज्ञान बढ़ जाएगा, आपको भी इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं आपको भी इसका फायदा होगा, लोगों का भी फायदा होगा, आप भी पुण्य कमाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों अब मुझे इजाजत दीजिए, फिर किसी मोड़ पे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।